ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਫਲਾਈਟਸ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਚੰਸੋਰੀਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ कि कितनी फ्लाइट्स आज जा रही हैं आज हमारे पास 4 फ्लाइट्स जाने का हमारे पास अभी इंफॉर्मेशन है। 4 फ्लाइट्स जो हैं ये 3 डेस्टिनेशन से हैं। एक फ़्लाइट जयपुर से आ रही है जो जयपुर से आके पटना जाएगी और शाम को वही फ़्लाइट लौट के पटना से आके जयपुर चली जाएगी वाया अमृतसर। इसी प्रकार हमारे पास जो बाकी फ़्लाइट्स हैं वो दिल्ली से आएंगी और दिल्ली वापस जाएंगी। सर बॉम्बे के लिए फ़्लाइट जो थी पहले 6 फ्लाइट्स कही गई थी, बॉम्बे वाली कैंसिल? जी हाँ, ऑपरेशनल रीज़न से बॉम्बे की फ़्लाइट अभी कैंसिल की गई हैं और ये फ़्लाइट शायद 1 तारीख से फिर चालू हो जाएंगी हमारी। कितने पैसेंजर अभी तक अमृतसर एयरपोर्ट पर जो चेक इन किए, कितने पैसेंजर आए, कितने? देखिए, जो आने वाले पैसेंजर्स की जो फर्स्ट फ्लाइट का लोड है वो मुझे मालूम है कि 16 है, क्योंकि फ़्लाइट डिपार्चर हो चुका है जयपुर से। बाकी जो यहाँ से जाने वाली फ़्लाइट्स हैं, लोग बाग अभी आ ही रहे हैं। मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है कि जिन्होंने चेक इन किया हुआ है, लेकिन ये नंबर अभी भी जैसा कि सबको दिखाई पड़ रहा है कि नंबर्स अभी कम हैं। मतलब वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 30, 40, 50 पैसेंजर्स टू ट्रैवल टुडे। सर एयरपोर्ट की अगर बात की जाए तो आपके द्वारा कौन से जो गाइडलाइंस हैं, जो क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं पैसेंजर के लिए, आपके स्टाफ के लिए, एयरलाइन स्टाफ के लिए, आपके द्वारा क्या? देखिए, हम आपको मालूम है अमृतसर हवाई अड्डा अभी आज डोमेस्टिक फ़्लाइट्स के लिए चालू हो रहा है, बाकी इंटरनेशनल रिपैट्रिएशन फ़्लाइट्स के लिए पहले भी चल रहा है। जो दिशा निर्देश हमारे पास हैं वो सबसे ज़्यादा सैनिटाइजेशन को लेके, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके और इस बात को लेके हैं कि आप किस तरीके से टच फ्री सिस्टम्स इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो इसी प्रकार के सिस्टम्स अंदर इम्प्लीमेंट हुए हैं। हमारे जो भी साथी जो हमारे साथ एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं उनका सबका थर्मल स्क्रीनिंग होता है। थर्मल स्क्रीनिंग के बगैर वो अंदर जाते नहीं हैं। इसी प्रकार जो पैसेंजर्स डिपार्चर करने वाले हैं डोमेस्टिक डिपार्चर्स के लिए, उनका भी थर्मल स्क्रीनिंग हो रहा है। वो भी अगर थर्मल स्क्रीनिंग में उनका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो वो भी अंदर नहीं जा पाएंगे। सर जो आने वाली फ़्लाइट्स हैं उनमें जो यात्री आएंगे उनकी भी रूटीन सारी चेकिंग? जो आने वाले यात्री अभी आएंगे उसके विषय में ये कहा गया था कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन डिसीजन लेगा। जो मेरे को जानकारी अभी मिली है, जो अभी हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, उसके अनुसार ये है कि जो आने वाले यात्री हैं उनकी भी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और अगर वो सिम्टोमेटिक पाए जाएंगे तो उनकी टेस्टिंग होगी एयरपोर्ट पर। इनकी जो स्क्रीनिंग है एयरपोर्ट के अंदर ही होगी ना? जी हाँ, एयरपोर्ट के अंदर, बाहर नहीं आने दिया है। आज अधिकारियों की मीटिंग हुई, आपके डिप्टी कमिश्नर सर आए थे, तो क्या आज क्या फैसले लिए गए, जो आज क्या डिस्कस किया? आज बेसिकली रिव्यू के बारे में मीटिंग थी कि हम लोग किस तरीके से तैयार हैं और हमारी सब फैसिलिटीज़ कैसे हैं, उसी विषय पे सबकी चर्चा हुई और यही डिसीजन हुए जो आपको बताए गए हैं कि जो सरकार का निर्देश है कि जो हमारे यात्री आ रहे हैं उनकी स्क्रीनिंग होगी, थर्मल स्क्रीनिंग होगी। थर्मल स्क्रीनिंग के बाद अगर आप सिम्टोमेटिक पाए जाएंगे तो आपकी टेस्टिंग होगी। अगर थर्मल स्क्रीनिंग में आप नॉर्मल हैं तो आपको सिर्फ होम क्वारंटाइन करने के लिए बुला जाएगा और भेज दिया जाएगा। सर आपका स्टाफ भी काफ़ी लोगों में टच में रहेगा, तो आपके स्टाफ के लिए क्या क्या? हमारे स्टाफ के पास जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव गैजेट्स हमको बोले गए हैं, जैसे मास्क है, ग्लव्स हैं और सैनिटाइजिंग स्टेशंस हैं, वो सब हमने उनका प्रबंध किया गया और उनको इस बात की जानकारी दी है कि इसका सबसे अच्छा रोकथाम जो है वो दूरी बना के रखना और हाथ साफ करना या हाथ धोना है। नॉर्मल दिनों में अगर बात की जाए फरवरी महीने, तो एक दिन में कितनी फ्लाइट्स अमृतसर में आती थी और कितनी जाती थी? आप प्री कोविड टाइम की बात कर रहे हैं, तो प्री कोविड टाइम में तो अमृतसर एयरपोर्ट वाज हैंडलिंग 50 मूवमेंट्स पर डे। 25 फ्लाइट्स आती थी, 26 फ्लाइट्स आती थी और इसी प्रकार से 25-26 फ्लाइट्स रोज़ जाया करती थी। अब आज जो हम शुरू कर रहे हैं ये डोमेस्टिक ऑपरेशंस हैं। इसमें जो है आज हमारे पास 4 फ्लाइट्स आएंगी और 4 फ्लाइट्स जाएंगी। सर इंटरनेशनल जो फ्लाइट्स जा रही विशेष परमिशन लेके जा रही थी, वो फ्लाइट्स भी साथ साथ चलती रहेंगी सर? रिपैट्रिएशन फ्लाइट्स जो हैं ये डिपेंडिंग अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिक्वायरमेंट चलती रहेंगी। सर आपके जो आपको गाइडलाइंस है, जो ये आप बाहर की बात कर रहे हैं, ये जो फ्लाइट्स के अंदर है, तो वहाँ पैसेंजर का सीटिंग प्लान कैसे होगा, क्योंकि सीटें हैं पास होती हैं? ये एयरलाइंस का मैंडेट है। इस पे मतलब जो मेरे को जानकारी है कि एयरलाइंस को भी इस प्रकार के कुछ निर्देश मिले, उसके बारे में मैं आपसे अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पास निर्देश है नहीं। तो मेरा लास्ट सवाल सर, आपको क्या लगता है कि कम पैसेंजर आपने इतने एक्सपेक्ट किए थे, क्योंकि कम लोग निकले हैं और वही जिनसे हमारी बात हुई बहुत ज़रूरी जो फंसे हुए थे वही निकल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सर? देखिए, ये आज पहला दिन है तो डेफिनेटली, और जैसे कि एडवाइजरी भी है, एडवाइजरी भी इस बात की है कि आप ट्रैवल तभी करें जब आपको बहुत ज़रूरत हो ट्रैवल करने की। तो उस एडवाइजरी को के मद्देनज़र पैसेंजर्स अगर कम आए हैं तो ये एक्सपेक्टेड था, पर जैसे जैसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जैसे जैसे लोगों पे अलग अलग जगह हम बाकी सेक्टर्स खोलेंगे, इकोनॉमिक्स बढ़ेगी, लोग ट्रैवल भी करेंगे। तो आज अगर कम है तो कल धीरे धीरे करके बढ़ जाएंगे पैसेंजर। एयरपोर्ट पे जो भी लोग आएंगे, चाहे वो फ्लाइट्स में आ रहे हैं जहाँ किसी को लेने, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं, क्या आप अपील करना चाहते हैं?
पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि जो छोड़ने आ रहे हैं वो सिर्फ वही आएँ जो पैसेंजर्स को ड्रॉप करके सीधे चले जाएं, रुके ना एयरपोर्ट पे, क्योंकि ये उनकी सेहत के लिए भी ज़रूरी है कि वो जितनी जल्दी पैसेंजर्स को ड्रॉप करके चले जाएंगे उतना अच्छा है। और जैसा मैंने कहा कि ये जो पीरियड है आपका डिपार्चर के लिए 2 घंटे पहले से लेकर 4 घंटे पहले तक का, इसके बीच में ही आएँ। इस 4 घंटे पहले आएंगे तो पैसेंजर्स को बाहर ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, 2 घंटे के बाद आएंगे तो आपको अंदर जाने में परेशानी होगी, आपकी फ़्लाइट छूट भी सकती है, क्योंकि प्रोसेसेस रहते हैं हमारे, जो चेक इन प्रोसेस है, जो हमारा सैनिटाइजेशन प्रोसेस है, उसके चलते आपको टाइम लगेगा अंदर जाने में। तो बेहतर ये है कि आप 2 घंटे से 4 घंटे के बीच वाला जो स्लॉट दिया गया उसके अंदर आएँ, संयम बरतें। न्यू डिसीजंस हुए हैं, नई प्रकार की चीज़ें इस्टेब्लिश की गई हैं, जिसके चलते आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपको बैगेज सैनिटाइज कराना है, टच फ्री सिस्टम है जिसमें थोड़ा सा क्यूइंग में समय लग सकता है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए आपको थोड़ा समय लेके आना चाहिए। हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें कितनी हैं आपके पास, और यूनियन गवर्नमेंट की तरफ से कितनी टीमें आपके पास जो सेहत की ही जांच कर रही हैं? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट की टीम्स जो हैं वो अराइवल में जांच कर रही हैं और डिपार्चर में एयरपोर्ट ऑपरेटर्स खुद करवा रहे हैं। ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਮਨੋਜ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ 4 ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਮ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਫਲਾਈਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ 25 ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਜ਼ਰੂਰ ਘੱਟ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਧੇਗਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਪੈਸੇਂਜਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਨੇ ਇਹ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸਿਕੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਗਨਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, ABP ਸਾਂਝਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।